पहले मुझे घूमने का बहुत शौक था, फिर मेरा शादी हो गया। उसके बाद जिंदगी ने ऐसे ऐसे घुरान घुराया कि सारा शौक ही खत्म हो गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सर, अगर आपका हाथ पकड़ के कोई चलने वाला ना हो तो आप परेशान ना होइए। क्यों? आप अपना हाथ जेब में रखकर भी चल सकते हैं। बस यही ना, लोग कहेगा बड़ा एटीट्यूड में चल रहा है। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एक मरीज अपना ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गया और डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे इस अस्पताल में कितना दिन रुकना पड़ेगा? तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अगर तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा तो 1 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा, अगर असफल रहा तो मात्र आधे घंटा। एक पत्नी अपने पति से बोली, ए जी सुनिए ना, मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, छाले। तो पति बोले, ये तो होना ही था। अरे कभी तो अपने जुबान को आराम दो, हमेशा चे चे जो करते रहती हो। जी बोलिए प्लीज। कपिल सर, कुछ लोग गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, पर ये लोग लड़ते लड़ते खुद अमीर कैसे हो जाते हैं और वो लोग गरीब के गरीब ही। अजय सर, घर में झगड़ा होने के बाद पत्नी पति के सामने से ऐसे गुजरती है जैसे कि लोकल ट्रेन के सामने से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रहा हो। समझ रहे हो ना? सर, घर में सामान रखने का बहुत सारा जगह होता है, लेकिन मेरे सर पे रख दो, ये पत्नी का फेवरेट जगह होता है। गोविंदा सर, हमारी सरकार जनसंख्या बढ़ाने पर नियंत्रण लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नसबंदी कराने पे 1500 रुपया और बच्चे पैदा करने पर 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस सिचुएशन में जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? कपिल सर, हम मिडिल फैमिली वाले लोगों के लिए तो मौज ही मौज है। चाहे आईफोन का दाम बढ़ जाए, चाहे एरोप्लेन के टिकट का दाम बढ़ जाए, हम लोग को घंटा फर्क पड़ने वाला है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक भिखारी एक मैडम जी से 20 रुपया मांगा आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैडम जी बोली, अरे आइसक्रीम तो मात्र 10 ही रुपया मिलता है। तो भिखारी बोला, मैडम मुझे भी पता है, लेकिन साथ में गर्लफ्रेंड भी है। तो मैडम बोली, तू भिखारी होकर भी गर्लफ्रेंड पटा लिया? तो भिखारी बोला, नहीं मैडम, अरे वही गर्लफ्रेंड तो मुझे भिखारी बना दी है। दोस्तों, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है, और पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती है। दोस्तों, आदमी दिल का सुनता है, दिमाग से काम लेता है, लेकिन अंतिम में बेचारा को वही करना पड़ता है जो बीबी कहती है। कपिल सर, एक ससुर जी ने अपने दामाद से पूछा कि दामाद जी, 5 साल में 5 बच्चे, ये क्या है? तो दामाद जी बोले, ससुर जी, मैंने तो आपको शादी के टाइम ही कह दिया कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपके बेटी का पेट कभी खाली नहीं रहने दूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। विदाई के समय में दुल्हन ने अपने पति से कहा, देखिए आज आपकी वजह से मेरे पूरे घर वाले रो रहे हैं। तो पति बोले, नहीं नहीं पगली, अरे ये तो रस्म है। तो दुल्हन बोली, नहीं, देखना ना पूरे जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे रुलाऊंगी। अजय सर, लड़कियों से कभी प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, दिल में चुभती है तीर की तरह, और डार्लिंग अंत में छोड़ जाती है फकीर की तरह। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। दो बातें हमेशा याद रखना, मुश्किल से घबराना नहीं, अच्छा, और ठंड में नहाना नहीं। अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गर्म और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गर्म और खाना ठंडा मिलता है। ठंड आ गई है।
है सभी महिलाओं से अनुरोध है कृपया अपने अपने पतियों को अपने साथ सोने दें, नहीं तो इधर नजर हटी तो उधर पड़ोसन पट्टी। हाँ। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। सुनो जी। हाँ। सोचो अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? अरे पागल, इसमें सोचने की क्या बात है, धक्का दूंगा। सुनो। हाँ? जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और जो तुमने शादी से पहले मेरा दिल चुराया था उसका क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है तो समझ लो वो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? जम जाती है? हाँ। बर्फ? नहीं। हलवा? नहीं। हलवा जम जाता है? नहीं। पता नहीं। आप बताओ। तुम्हें पता है जब मैं मेकअप और चश्मा लगाकर बाहर निकलती हूँ तो ना जाने कितने लड़के मुझ पे ऐसे झुकते हैं जैसे मिठाई पर मक्खियाँ झुकती है। तुम बैल बुद्धि लड़की बैल बुद्धि ही रहोगी। तुम्हें पता भी है मक्खी सिर्फ मिठाई पे ही नहीं टट्टी पे भी झुकती है। सास ने बहू से पूछी, ये बर्तन किसने तोड़े? बहू ने कही, जी हमारी लड़ाई हो गई थी। तो सास ने कहा, अच्छा तो ये पलंग कैसे टूटा? तो बहू कही, वो हमारा समझौता हो गया था।